नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है पाइथन की क्लास में। और आज का टॉपिक है एल्गोरिथम्स। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट्स के और एग्जांपल्स कराए थे, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए आज की नई टॉपिक्स को मैं शुरू करता हूं। एल्गोरिथम से स्टार्ट करता हूं मैं। क्या आप लोग रेडी हैं? सारे लोग कमेंट को रोक दीजिए सर। तो आप लोग तैयार हों तो मैं शुरू कर दूं क्लास को भाई। ओके, अभी बहुत कम लोग आज क्लास ज्वाइन किए भाई। चलिए, अब जो लोग भी ज्वाइन कर चुके हैं आइए उन्हीं से शुरू करते हैं। नमस्कार सभी लोगों को। आइए स्टार्ट किया जाए बच्चों एल्गोरिथम। चलिए, एंड मैं लिख दे रहा हूं थोड़ा सा इसके बारे में। एल्गोरिथम इज द टेक्निक टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। एल्गोरिथम कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं भाई? गुड इवनिंग आप सभी को। एल्गोरिथम वो टेक्निक, वो तरीका जिससे किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अर्थात सॉल्यूशन की जो टेक्निक है उसी टेक्निक को आप सब क्या कह सकते हो, एल्गोरिथम का नाम दे सकते हो। माने किस टेक्निक से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उसी टेक्निक को बच्चों हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम है। और यहां पर क्या होता है, हियर we represent program logic। यहां पर हम प्रोग्राम लॉजिक को इन सिंपल स्टेप्स में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए बैक से देखते चलिएगा। एल्गोरिथम के बारे में पहली बात मैंने बताई कि ये क्या है, टेक्निक या वो तरीका जिसकी मदद से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है बच्चों, उसी को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। और डिफाइन कैसे करोगे, यहां पर हम क्या करते हैं, प्रोग्राम की लॉजिक को रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल स्टेप्स में यूजिंग, इसकी मदद से इंग्लिश लैंग्वेज, यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज। और एक चीज आपको बता दूं, एल्गोरिथम प्लस कंप्यूटर लैंग्वेज अगर ये मिल जाए भाई तो क्या बना देंगे, ये आपका निर्माण कर देंगे किसका, प्रोग्राम का। ये देखिए पूछा जा चुका है कई बार आपके पाइथन के प्रोग्राम के पेपर में, कई बार पाइथन के पेपर में ये चीज पूछी गई है। क्या पूछी गई है कि एल्गोरिथम और कंप्यूटर लैंग्वेज को अगर मिला दिया जाए, यानी मान लीजिए आप एल्गोरिथम कोई टेक्निक जानते हैं प्लस आपने लैंग्वेज आप सीखोगे कौन सी, पाइथन, इनको मिलाया माने एल्गो प्लस पाइथन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, पाइथन का प्रोग्राम का निर्माण हो जाएगा। हाँ, मैं लास्ट स्लाइड शो कर दे रहा हूं, बात को समझिए सारे लोग। जो मिनिमम इंफॉर्मेशन है वो सारे लोग समझ लीजिए कि एल्गोरिथम्स क्या होती हैं। तो बच्चों एल्गोरिथम्स वो टेक्निक, देखिए अभी तक आप फ्लोचार्ट पढ़े थे, पिछली क्लास में मैंने आपको फ्लोचार्ट के बारे में समझाया कि फ्लोचार्ट्स क्या होते हैं। प्रोग्राम की लॉजिक को ग्राफिकली सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट किया तो वो क्या था, फ्लोचार्ट था। अब वही प्रोग्राम की लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप हम लिखेंगे। जब मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा बच्चों तो जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा एल्गोरिथम कहलाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, मेन पॉइंट्स अबाउट एल्गोरिथम अगर मैं कहूं, मेन पॉइंट्स यानी प्रमुख बिंदु क्या हैं कि नंबर 1 इट इज लैंग्वेज डिपेंडेंट। याद रखिएगा, मान लीजिए आपने कोई एल्गोरिथम का निर्माण किया, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का तरीका खोज निकाला, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का तरीका आपने खोजा। अब उस तरीके को चाहे तुम जावा से प्रयोग करके लिख दो, चाहे तुम सी से या C++ से लिख दो,
चाहे तुम उसको पाइथन से लिख दो या कोई और लैंग्वेज से आप उसको रिप्रेजेंट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट जो मिलेगा बच्चों वो सेम मिलेगा। तो याद रखिएगा, लैंग्वेज सेकेंडरी होता है। कंप्यूटर होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बिगनर्स होते हैं, वो लैंग्वेज पे ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, जबकि लैंग्वेज सेकेंडरी है, प्राइमरी तो टेक्निक है। तो आप भी अगर भरोसा करेंगे तकनीक पर तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि लैंग्वेज इज द सेकेंडरी। आपको अगर लैंग्वेज तो बदल जाएगी, आज पाइथन सीख रहे हो कल कोई और लैंग्वेज आ जाएगी। कहीं हम लोग पढ़ रहे थे तो सी लैंग्वेज चलती थी, सिर्फ C++ आई, जावा आई, तमाम तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आती चली जा रही हैं और आ रही हैं निरंतर। तो आप कितनी लैंग्वेज सीखेंगे, लेकिन अगर आपने टेक्निक सीख ली, एक टेक्निक सीख ली, यानी तरीका सीख लिया बच्चों, तो किसी भी लैंग्वेज से, और लैंग्वेज आप अपने हिसाब से सीख लेंगे, तकनीक सीखना कठिन है। मेरी बात समझ में आ रही होगी बच्चों आप लोगों को। तो एल्गोरिथम इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां तो मैं आपको कुछ परिचय दूंगा और बेसिक आइडिया दूंगा कि हाउ टू राइट द एल्गोरिथम। तो याद रखिएगा, एल्गोरिथम की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये लैंग्वेज क्या है, एक शब्द लिखना छूट गया, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। कौन? एल्गोरिथम। दूसरी क्या खास बात है इसकी, सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज सिंपल। माने सिंपल का मतलब सिंपल इंग्लिश की भाषा में लिखोगे, सिंपल इंग्लिश की भाषा में लिखोगे तो साधारण ही तो लिखा जाएगा ना, समझ में आसानी से आएगा। कोई भी उसको देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा बच्चों की एल्गोरिथम क्या है, कैसे हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। और क्या इसकी खासियत है, तीसरा, नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इसको लिखने का कोई बहुत स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, कोई प्री डिफाइंड रूल नहीं है। याद रखिएगा इस चीज को, आप गलत भी आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो गलत हो जाएगा, बस काम सही होना चाहिए, टेक्निक सही होना चाहिए, सॉल्यूशन का तरीका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो एल्गोरिथम क्या है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, सिंपल इंग्लिश में समझने के योग्य, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। और चौथा, हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इजली। आप एल्गोरिथम की मदद से बच्चों प्रॉब्लम को आसानी से क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। सब लोग बताइएगा भाई कमेंट से प्लीज, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और एक चीज और जान लीजिए, जो तुम्हारी एल्गोरिथम है बच्चों, वो ट्रायल एरर बेसिस पे बनती है। ट्रायल एरर बेसिस का मतलब जानते हैं कि जरूरी नहीं है भाई, जरूरी नहीं है कि हर बार जो आप टेक्निक या एल्गोरिथम लिखेंगे वो सही होगा। यहां ट्रायल और एरर का मतलब क्या है, यहां ट्रायल और एरर का मतलब क्या है, एक बार बनाओ, टेस्ट करो, गलतियां मिलेंगी, घबराओ नहीं, फिर बनाओ, गलतियों को रिमूव करो, नई दोबारा लिखो, फिर बनाओ। ये प्रक्रिया अनवरत चलेगी, ये प्रोसेस बच्चों अनवरत चलेगा। कब तक चलेगा, जब तक कि क्या, जब तक कि सही सॉल्यूशन आपको बच्चों मिल नहीं जाता। और एक बार अगर आपको सही सॉल्यूशन मिल गया, एक बार अगर आपको बच्चों सही सॉल्यूशन मिल गया, उसके बाद आपको तकलीफ ना आने वाली। तो देखिए ये एग्जाम्पल है, एल्गोरिथम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अगर आपकी समझ में आ गया हो एल्गोरिथम क्या होता है, तो आइए अब मैं आपके लिए कुछ एल्गोरिथम बनाना शुरू करूं, ताकि आपको दिखाया जा सके कि कैसे एल्गोरिथम काम करता है, कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट एल्गोरिथम। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है या नहीं भाई? सब लोग बताइए मुझे कमेंट करके। चलिए, ये आपके लिए एल्गोरिथम से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स थे। आइए, राइटिंग
एल्गोरिथम्स। ये राइटिंग एल्गोरिथम्स क्या टॉपिक है भाई? आइए इसके बारे में जरा सा डिस्कस करता हूं आपके साथ कि कैसे हम लोग एल्गोरिथम को लिखेंगे, कैसे हम लोग एल्गोरिथम को बनाएंगे। तो सिंपल एल्गोरिथम से आइए शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट। पहली एल्गोरिथम मैं लिख दे रहा हूं कि एल्गो, शॉर्ट में बोलते हैं एल्गोरिथम को, टू फाइंड द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। एल्गोरिथम किस लिए? दो नंबरों के एडिशन का। ठीक है, बिगिन करेंगे आप। ठीक, स्टेप 1, पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप मैं लिख रहा हूं, गेट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x एंड y। स्टेप 2 में क्या होगा? क्या करेंगे? एड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड स्टोर onto वेरिएबल z। और बच्चों स्टेप 3 में क्या होगा? स्टेप 3 लिखिए, डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, display the value of variable z to print the result। और बच्चों इसके बाद बिगिन हो गया, अब क्या करेंगे? एंड कर देंगे। बिगिन के बाद क्या करेंगे बच्चों? सौम्या, इसका एग्जाम बेटा आप हिंदी में दे सकते हैं, लेकिन आप एल्गोरिथम हिंदी में ना लिख पाओगे। आप एल्गोरिथम क्या हिंदी में लिख पाएंगे? पहले देखिए, सब लोग ध्यान से देखिए बच्चों की एल्गोरिथम कैसे लिखी जाती है। बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट एल्गोरिथम, क्योंकि एल्गोरिथम लिखने को आ सकता है। सब लोग देखिए और फिर मुझे रीड करके बताइए, क्या आप एल्गोरिथम लिख पाएंगे अगर मैं कुछ दूंगा इस तरह? तो आप लोग की ये समझ में आ रहा है? मैंने यही चीज आपको फ्लो चार्ट से भी बना के दिखाई थी। बेसिक लिखें। बेसिक कैसे लिखा जाता है बेटा? हमें नहीं समझ में आ रहा बेसिक कैसे लिखा जाता है। लिखावट में प्रॉब्लम है तो बताइए, बट बेसिक कैसे लिखें, ये क्या चीज है? मुकेश बेटा देंगे, सौम्या जी आपको भी एल्गोरिथम बनाने के लिए देंगे। मुझे ये बताइए, ये एल्गोरिथम समझ में आई या नहीं आई? आपको अगर दो नंबरों को जोड़ना है तो सबसे पहले क्या करोगे? दो नंबर आप लोगे ना किसी वेरिएबल में, तो वो वेरिएबल है एक्स और वाई स्टेप 1 में। स्टेप 2 में क्या करेंगे? एड द वैल्यूज ऑफ। अब थोड़ा ऐसा कैसे लिखें कि मुकेश जी आप पढ़ सकें, और किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो ये आप नहीं पढ़ पा रहे हैं शायद, हम तो कोई मतलब नहीं। अब भैया थोड़ा सा, अरे भाई प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं।
चलिए भाई, अच्छा खराब की सनी बेटा यहाँ बात नहीं है, यहाँ बस ये है कि आपको समझ में आ जाए। समझ नहीं आ रहे हैं क्या क्या लिखा है? अच्छा, मुकेश जी आप ही कह रहे हैं, अकेले आप बोल रहे हो बेटा कि समझ नहीं आ रहा है, मतलब इतना तो नहीं खराब लिख दिए हैं यार कि समझ में ना आए, ना इतना ज्यादा कर्सिव लिखा है शायद। इतनी जल्दी आप परेशान हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ? देखिए स्टेप 1 में क्या है, एग्जाम्पल बेटा यही है अविनीश जी, एल्गोरिथम में कोई एग्जाम्पल नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश में ही लिखा जाता है, स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश में ही लिखा जाता है। चलो ठीक है, स्टेप 1 में क्या है, वैल्यूज मांगी मैंने एक्स और वाई की, स्टेप 2 में क्या किया, ऐड किया, स्टेप 3 में क्या किया, प्रिंट कर दिया किसका, वेरिएबल जेड का, टू प्रिंट द रिजल्ट। अब आइए आपको एक दूसरी एल्गोरिथम दिखा रहा हूं, अब आपको एक दूसरी एल्गोरिथम आपको दिखा रहा हूं जो मिलती जुलती है, अनदर एल्गोरिथम, एक दूसरी एल्गोरिथम जो मिलती जुलती है, लेकिन देखिएगा क्वेश्चन लिख रहा हूं, एल्गोरिथम टू फाइंड, क्या क्या पता लगाना है, ऐड, सब, सब्ट्रैक्शन जिसे कहते हैं, मल्टीप्लाई, कॉमा डिवाइड, डिवीजन, किसका, ऑफ टू नंबर्स। अगर आपको ये बनाना होगा बच्चों तो कैसे बनाओगे, उम्मीद है जो मैं लिख रहा हूं समझ में आ रहा होगा। क्या पता लगाना है वर्षा जी, कितना टाइम हो गया, टाइम बता दे रहा हूं, करीब 20 मिनट से क्लास चल रही आई थी, अराउंड 18 to 19 मिनट। बैक पेज बाद में, पहले आप ये जो वीडियोस होते हैं ये ऐप पर जाकर स्टोर हो जाते हैं, तो बच्चों आप वहां देख लीजिएगा। आप क्लास छूट चुकी है थोड़ा तो पढ़िए आगे, एक एल्गोरिथम मैंने बताई है वर्षा जी, और अगली एल्गोरिथम बताने चल रहा हूं, तो जो बताने चल रहा हूं पहले वो देख लीजिए। मैं एक एल्गोरिथम बना रहा हूं, अभी अभी मैंने आपको बताया कि एल्गोरिथम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सिंपल इंग्लिश, स्टेप बाय स्टेप। हम लोग जो इंग्लिश में लिखते हैं बच्चों उसी को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो आइए एक दूसरी एल्गोरिथम जो आपको बनाने चल रहा हूं, साइड में ना थोड़ा, चलिए आइए भाई चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एल्गोरिथम में हम लोग क्या करते हैं, बिगिन लिखते हैं। पिछली एल्गोरिथम में मैंने लिखा था बिगिन माने शुरुआत, स्टेप, पहला स्टेप में क्या करोगे, गेट द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स, कौन कौन से टू वेरिएबल्स, एक्स एंड वाई। तो सबसे पहला काम, हम दो वेरिएबल्स, आपको मालूम है जोड़ना है, घटाना करना है, गुणा करना है या भाग करना है, तो मिनिमम दो वेरिएबल्स चाहिए, बिना दो वेरिएबल के बच्चों ये नहीं होगा, बिना दो वेरिएबल के ये प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगी, बिना दो वेरिएबल के ये प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर नहीं होगी। तो गेट द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। अब इसके बाद देखिए स्टेप 2 लिख रहा हूं मैं। आप सबसे जितने क्लास में बैठे हो, मेरा एक निवेदन था, बहुत विनम्र निवेदन है कि ध्यान पढ़ाई पे लगाएंगे तो आप लोगों को बड़ा अच्छा रहेगा। मुकेश जी प्लीज बेटा ध्यान दो पढ़ाई पे, मेरा निवेदन है आप सबसे कि अगर आप आपस में कन्वर्सेशन करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। मैं दोबारा एल्गोरिथम बताने वाला नहीं हूं, एक बार और मैं बता दे रहा हूं आपको, 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं चैप्टर 1 एंड 2 से, जिसमें फ्लो चार्ट है, जिसमें एल्गोरिथम है, जिसमें कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, लिंकर है, लोडर है, टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस है, यही सब है। अगर आपने बेसिक तैयार कर लिया
अगर आपने बेसिक अपना तैयार कर लिया तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगी और मान के चलिए 20-25 नंबर सॉलिड हो जाएगा। कभी कभी एल्गोरिथम लिखने को भी आ जाती है, फ्लो चार्ट बनाने को आ जाता है। क्यों मैं बता रहा हूं, मैं भी चाहता तो डायरेक्ट पाइथन से शुरू कर देता, इतनी मेहनत मुझे ना लगती। क्या जरूरत थी मुझे बेसिक फंडामेंटल कराने की, सिर्फ आपके लिए करा रहा हूं बच्चों। तो आप कोऑपरेट कीजिए, मेरा सहयोग कीजिए। अगर आपको कोई तकलीफ है मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप कह सकते हैं और मैं सुधारने की कोशिश भी कर रहा हूं। अगर आपको राइटिंग थोड़ी दिक्कत आ रही है, जिसको भी आ रही है वॉटेवर, मुझे उसके नाम से लेना देना नहीं बच्चों, मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, कर्सिव कम कर दूंगा। बट आप अपना ध्यान पढ़ाई पे लगाइए। अगर आप वाकई में सीखने को इच्छुक है, देखिए हमारा आपका जो मोड है वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है नहीं, आप जानते हो ये लिमिटेशन है ऑनलाइन मोड की। हम आपसे कनेक्ट डायरेक्ट ज्यादा नहीं हो सकते ना आप मुझसे हो सकते हैं। तो मैक्सिमम प्रयास समझने पे रखिए और मेरा मैक्सिमम कोशिश है, कितनी देर आपसे मिल रहा हूं, आधा घंटा, ठीक। चलिए, तो पहला क्या करना है, गेट द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। स्टेप 2 में क्या करेंगे बताइएगा। स्टेप 2 में हम कुछ सब स्टेप्स बनाएंगे, जैसे कि स्टेप 2 का स्टेप 2.1, इसमें क्या करेंगे, ऐड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड स्टोर, किसमें स्टोर कर देंगे, ऑन टू वेरिएबल ऐड। यहां ऐड नाम का एक वेरिएबल है। स्टेप 2.2 में क्या करेंगे, स्टेप 2.2 में ऐड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, नो ऐड, अब ऐड तो हो चुका ना, subtract the values of variable x and y and store onto सब वेरिएबल में स्टोर करेंगे। स्टेप 2.3, इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, multiply the values of variable x and y and store onto variable mul, किस वेरिएबल में, mul में स्टोर करेंगे। स्टेप 2.4 में क्या करोगे भाई, डिवाइड द values of variable x and y and store into variable, किस वेरिएबल में, div में। हो गया, ये हो गए स्टेप आपके चारों। अब आएगा बच्चों स्टेप 3, display the result by printing the values of following variables। कौन कौन से वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट कराना है, तो डिस्प्ले, ऐड, फिर क्या करोगे, डिस्प्ले, सब्ट्रैक्ट, डिस्प्ले, मल्टीप्लाई, डिस्प्ले, डिवाइड, और सबसे आखिरी में बच्चों इंड कर देंगे आप। देख लीजिए मैं बैक कर रहा हूं बच्चों इस एल्गोरिथम को।
सब लोग गौर से देखिए और मुझे बताइए, सभी लोग गौर से देखिए और बताइएगा। हाँ, प्रिंट भी लिख सकते हैं, कोई मना नहीं है। मैंने शुरुआत में आपसे कहा, मैंने आपको शुरुआत में ही बच्चों बताया कि आप कोई भी तरीका यूज करो, गलत कुछ नहीं है। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहां नहीं होता, नथिंग इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब बताइए मुझे, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें ऐसी कोई चीज नहीं लिखी है जो आपको समझ में आए ना। इसमें मैंने क्या लिखा है कि एल्गो टू फाइंड एट सब मल्टीप्लाई डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। दो नंबरों पे जोड़ घटाना बच्चों, गुणा भाग करना है। तो सबसे पहला टास्क क्या होगा? सबसे पहला टास्क आपका होगा, सबसे पहला टास्क दो वैल्यूज को मांगना। तो स्टेप 1, गेट द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। नंबर 2 में 4 सब स्टेप्स बनाए, क्योंकि यहां 4 अलग अलग ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन ऐड करना वैल्यू को एक्स एंड वाई, और स्टोर करना किसमें? ऐड में। फिर स्टेप 2.2 में क्या कर रहे हैं, यानी दूसरे का दूसरा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वैल्यूज को एक्स एंड वाई की, और स्टोर कर रहे हैं सब में। स्टेप दूसरे का तीसरा, मल्टीप्लाई द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई एंड स्टोर ऑन टू वेरिएबल MUL। एंड बच्चों स्टेप 2.4 में क्या कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आप वेरिएबल ऐड को बदल के लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल ऐड को आप बदल के कर सकते हैं, और डिवाइड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई एंड स्टोर ऑन टू वेरिएबल किसमें? डिव में। तो देखिए, और स्टेप 3 में क्या किया बच्चों? स्टेप 3 में मैंने बहुत सिंपली आपसे क्या कहा कि डिस्प्ले द रिजल्ट बाय प्रिंटिंग द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग वेरिएबल्स। और देखिए, ये प्रिंटिंग का स्टेटमेंट लिख के काम खत्म कर लिया। सब लोग बताइएगा, सभी लोग बताइए, क्या बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, आज की क्लास में आपको बेसिक एल्गोरिथम लिखने का तरीका सिखाया है मैंने। अभी आपको कल कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम्स, अभी कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम्स बची हैं, कल के लिए छोड़ रहा हूं। बोलो। और आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, अगर आप करने के इच्छुक होंगे तो अवश्य करिएगा। एल्गोरिथम लिखिएगा, क्या? स्वैप द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल। नहीं आएगा, प्रयास करिएगा, मैं कल बताऊंगा। मान लीजिए एक वेरिएबल x है जिसका मान 10 है बच्चों, एक वेरिएबल y है जिसका मान 20 है। आपको कुछ ऐसा करना है, स्वैप कैसे टेक्निक लगानी है, यानी स्वैप करना है कि x का मान हो जाए बच्चों 20 और y का मान बच्चों हो जाए क्या? 10। यानी इंटरचेंज। स्वैप का मतलब क्या होता है? इंटरचेंज होता है। देखिएगा, ये एक छोटा सा एल्गोरिथम है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग ट्राई करें। आप सब लोग इसको देखें और बनाने की कोशिश करें बच्चों। बोले भाई, कुछ समझ में आ रहा है करने को क्या दे रहा हूं मैं क्या आपको समझा रहा हूं और क्या करने को दे रहा हूं? ये सब लोग की क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए सब लोग, बताओ भाई। तो कल आप लोग से निवेदन है कि इसको बनाइएगा सभी लोग, और आप लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा बच्चों। कल आपको कुछ मैं अदर एल्गोरिथम्स दिखाऊंगा, जिसमें कंडीशंस पे कैसे लिखेंगे बच्चों, लूप की एल्गोरिथम्स कैसे लिखेंगे, ये सारे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आपको पढ़ाएंगे सूडो कोड। अभी देखिए, फंडामेंटल का ये चैप्टर 1 और 2 है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिना इसके पढ़े, हिंट बेटा दिमाग लगाओ, हाउ टू चेंज इट। 2 नंबर की जीसीडी फाइंड आउट करने का फ्लो चार्ट, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, डिम्पी जी करवा देंगे। लेकिन आप पहले मुझे बताइए, जीसीडी को मैथ में सॉल्व करना आता है आपको? ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। राहुल बेटा, अभी कोई बुक लेने की आपको जरूरत नहीं है, आपके पास मैं नोट्स भिजवा दूंगा। पीडीएफ नोट्स आप लोग को मिला है कि नहीं?
आप लोगों को पाइथन का पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हुआ है कि नहीं हुआ है? मिला है? अगर नहीं मिला है तो मैं भिजवा दूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पीडीएफ का नोट्स भी मैं दिलवा दूंगा, बोल दूंगा, चला जाएगा। जिसको नहीं मिला है वो ले लेगा, और जो ले चुका है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है बच्चों, कल हम लोग मिलेंगे फिर सेम टाइम पे। आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। गुड बाय।